नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यह सभी प्रश्न 2018 में पूछे गए हैं। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2018 में पूछे गए यानी क्वेश्चन बैंक है सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, पहला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917, ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी सही है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? दिसंबर 1920, नागपुर, ऑप्शन नंबर डी सही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1925, के बी हेडगावर। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1928। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर डी सही है, मध्यम वर्ग। प्राचीन काल में किस स्थान मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग, याद रखिएगा, एशिया और यूरोप के बीच जो व्यापार होता था उस रास्ते का नाम क्या था? रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर बी सही है। रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर बी सही है। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पूंजीवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी सही है। किस पत्र ने रातों रात वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी सही है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर बी सही है, मार्टिन लूथर ने कहा था। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तराखंड। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%, ऑप्शन नंबर सी सही है, 65%।
वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? 3 वर्ग में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 वर्ग में। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 400 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें कौन सा उपभोक्ता उपयोग है? इनमें कौन सा उपभोक्ता उपयोग है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग क्या है? खाने वाला। बाकी सभी क्या है? औजार बनाने वाला। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1986 में। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक। ऑप्शन नंबर ए सही है, धात्विक है। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 10.5%। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? जेडी गुडी। ऑप्शन नंबर डी सही है। सांप्रदायिक राजनीति किस धारा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारा पर आधारित है? एक धर्म से श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर ए सही है। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अमेरिका। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? 1970 के दशक। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1970 के दशक। प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ या किया गया? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ग्रेट ब्रिटेन में। ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बहुदलीय व्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय दल नहीं है। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है?
इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत, ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार, ऑप्शन नंबर सी सही है, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है तो स्टॉक एजेंसी, स्टॉक एजेंसी, स्टॉक एजेंसी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यावसायिक बैंक। अगला प्रश्न देखिए, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मुंबई को, मुंबई को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी तीनों क्या है? बीमारू राज्य है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, ये तीनों राज्य बीमारू है। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 2, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। अगला प्रश्न देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1986। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना चाहिए? यानी कि सोना का जो आभूषण बना होता है उसका शुद्धता जांच करने के लिए किसका चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल सही है, हॉलमार्क, हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर बी सही है। सोना का जो सामान बना होगा उसमें हॉलमार्क का चिन्ह होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो वर्षा की अधिकता, ऑप्शन नंबर बी सही है। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए, आयताकार होनी चाहिए।